तुम्हारो मोटा भाई। और हम सबके मोटा भाई एक ही हैं, जो हैं अपने मुकेश अंबानी भाई, जिसके आर पार हर जगह पैसों की गंगा बहती है और इस बहती गंगा पर तूफानी पैसों की बारिश भी होती है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये अंबानी किसी इंडिया की रॉयल फैमिली से कम है क्या। यहाँ एक बर्थडे पार्टी के लिए 230 करोड़ रुपए यूं ही प्रसाद की तरह बांटे जाते हैं। पीने के लिए क्या आपने कभी किसी को गोल्ड प्लेटिनम से बने कप का इस्तेमाल करते हुए देखा है? नहीं देखा है? तो वेलकम टू अंबानी पैराडाइज, जहाँ माता लक्ष्मी जी तो जैसे आए दिन इनके एंटालिया की चोटी पर निवास करती हूँ और तथास्तु के नाम पर धन दौलत जायदाद यूं ही प्रदान करती हूँ। इनके जूते से लेकर इनके कपड़े, हैंडबैग सब करोड़ों और अरबों का माल है और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ इंडिया जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर बस एक बार चलाने के लिए कौन 185 करोड़ का टैक्स भरता है? अपना मोटा भाई। अपने मोटा भाई पैसों की गड्डी भर के गड्डी चलाते हैं और वही अपनी धर्म पत्नी को ऐसा लिपस्टिक देते हैं जितने में एक बंगला खरीदा जा सकता है। इस रॉयल फैमिली के नौकर चाकर की पगार पता है आपको? चलो एक हिंट देता हूँ, इनकी पगार खुद इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा है। मतलब इतने ऊंचे स्टार के सरकारी कर्मचारियों से भी ज्यादा पगार। जब सर्वेंट की इतनी मौज है तो मालिक और मालकिन के कितने होंगे और उनके बच्चों के कितने कितने होंगे। तो चलिए जानते हैं कि एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी अपने मिलियंस खर्च कहाँ और कैसे करते हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ मुकेश अंबानी स्पेंड हिज मिलियंस। लग्जरी कार, जहाँ जहाँ अंबानी है वहाँ वहाँ लंबोर्गिनी है। इंडिया में ये पहला ऐसा इंसान होगा जिसके पास शोरूम से भी ज्यादा गाड़ी अपने गैराज में है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहा, कैन यू गेस द नंबर ऑफ कार्स अंबानी हैज? आपके ऑप्शंस ये रहे स्क्रीन पर, 100, 125, 150 प्लस। और देवियों सज्जनों, आपका समय समाप्त हुआ। जिस किसी ने भी ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है, कांग्रेचुलेशंस, सही जवाब। और आप नहीं जीते कोई इनाम। अंबानी के पास कुल मिलाकर 150 से भी ज्यादा कार्स हैं। सॉरी, नॉट जस्ट कार्स बट लग्जरी कार्स, जिसकी हर एक गाड़ी की कीमत करोड़ों से शुरू होती है और होंगी भी क्यों नहीं। कस्टमाइज लग्जरी कार्स हैं अपने मोटा भाई के पास, और वो भी बड़े बड़े और महंगे महंगे ब्रांड्स की, जैसे ऑडी, ऑस्टिन मार्टिन, मर्सिडीज, BMW, फरारी, लंबोर्गिनी, जैगुआर, रोल्स रॉयस जैसे गाड़ियां हैं। मतलब 5 लोगों के परिवार के लिए 150 प्लस लग्जरी कार्स। ये गणित तो शकुंतला देवी भी नहीं समझ पाई। मोटा भाई के पास है 5 करोड़ की मर्सिडीज, मेबैक 62, 7.6 करोड़ की बेंटले बेंटेगा, 7.6 करोड़ की रोल्स रॉयस, ड्रॉप हेड कोक, 8.5 करोड़ की BMW 760 Li इत्यादि इत्यादि लग्जरी कार्स हैं जो पूरी तरह बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ हैं। कोई शायद इन गाड़ियों का बाल भी बांका कर सके। पर इंडिया के रास्ते उनका कुछ भरोसा नहीं। अच्छी से अच्छी गाड़ी की भी सी काट देंगे। मस्त बोला ना। तो मोटा भाई बच के रहना रे बाबा। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक इम्पोर्टेड 25 करोड़ की लग्जरी वैनिटी वैन को इंडिया के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए मोटा भाई ने कितने पैसे भरे? पूरे के पूरे 185 करोड़। मतलब 25 करोड़ के माल को सिर्फ और सिर्फ रास्ते पर चलाने के लिए 7 गुना से भी ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में भरा। ये तो अमीर अंबानियों के शानो शौकत के ही बस की बात है भाई। और तो और एंटालिया, जहाँ अपना मुकेश भाई अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं, उसके 27 माले के घर में पहले 7 माले तो सिर्फ उनके छोटे छोटे एडॉप्टेड बच्चे अपनी 150 प्लस लग्जरी कार्स के रहने के लिए ही बनाई गई हैं। नीता का बर्थडे बैश। दुनिया में इंसान भले ही अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन वो होता तो फिर भी एक पति ही है, जो हर दूसरे पतियों की तरह अपनी बीवी के सामने सर झुकाकर हमेशा खड़ा रहता है कि जो बोले मैडम वही करेंगे हम, बिना कुछ पूछे और बिना कुछ बोले और बिना बटुआ छिपाए। ऐसा ही हाल हमारे मोटा भाई का भी है। अब आप ही देख लो, अपनी बीवी की 50वीं बर्थडे बैश के लिए भाई ने 220 करोड़ रुपए यूं ही खर्च कर दिए। लाइक लिटरली 220 करोड़ का बर्थडे पार्टी। क्या आपने कभी इससे महंगी और लग्जरी बर्थडे पार्टी कहीं देखी या सुनी है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं देखा होगा। इसे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जरियस बर्थडे बैश का खिताब देना चाहिए। नीता अंबानी का ये बर्थडे बैश किसी रॉयल फैमिली की शादी से कम नहीं था। आफ्टर ऑल इसका बर्थडे वेन्यू नए नए दूल्हा दुल्हन के शादी का फेवरेट वेन्यू प्लेस है। और सही गेस किया आपने, इट वॉज उम्मेद भवन पैलेस। अब चूंकि एंटेलिया को गेस्ट इतने बार देख चुके हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए कि नहीं। तो बस 32 चार्टर्ड प्लेन्स बुक करके चल पड़े ये अपने गेस्ट को लेकर सीधा उम्मेद भवन। गेस्ट कहो या
पूरा बॉलीवुड की मंडली, शाहरुख से लेकर आमिर, आमिर से लेकर प्रियंका, प्रियंका से लेकर रानी एंड बाकी की पूरी बॉलीवुड गैंग इस पार्टी में शामिल थी। यहाँ तक कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खुद बर्थडे बैश को ब्लास्ट करने वहाँ पहुँचे और इतनी लेविश पार्टी में 300 से भी ज्यादा गेस्ट थे। तो जरा सोचो मनोरंजन का क्या क्या प्रबंध किया गया होगा। देसी गर्ल प्रियंका ने जहाँ अपने ठुमकों से पार्टी को हिला डाला, वहीं ऑस्कर विनिंग AR रहमान ने अपनी सुरीली आवाज से 4 चांद लगा दिए। नीता अंबानी के ग्रैंड बर्थडे बैश के पल पल की लेविशनेस को कैप्चर करने खास तौर पर बड़े दूर से सिंगापुर से वीडियो मेकिंग और लाइट इफेक्ट्स टीम को प्लेन से उठाकर यहाँ काम पर बिठाया गया और तब जाकर उम्मेद भवन का ये ग्रैंड लुक कैप्चर हो पाया। इनफैक्ट पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए तो खिले खिले ताजे फूलों को भी बाहर विदेशों से, लंदन और थाईलैंड से ऑर्डर करके उम्मेद भवन की झील में सजा दिया गया था। और जब सजावट ऐसी हो तो पेट पूजा कैसी होगी? ऐसी होगी। ग्रैंड पार्टी के साथ साथ ग्रैंड फीस्ट। लगता है पिछले जन्म में शायद नीता जी ने लक्ष्मी माँ की कठोर तपस्या की होगी, तभी तो आज इतने अमीर अंबानियों की बहू रानी बनी है। ईशा की शादी। सुनो सुनो सुनो, 12 दिसंबर 2018 को हमारी खानदान की इकलौती परी ईशा की शादी है, तो शादी में जरूर आना। और ये न्योता सिर्फ उनके लिए जिनके पास अंबानी परिवार का 1/4 तक का बैंक बैलेंस हो, यानी इन शॉर्ट सिर्फ टॉप A-लिस्टर्स, बॉलीवुड सेलेब्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस। बाकी लोग एंटेलिया के गेट के बाहर कैमरा और माइक लेकर खड़े हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वी विल गिव यू अ स्नेक पीक, डोंट वरी। दोस्तों 2018 में ईशा अंबानी की शादी ने दुनिया में चारों तरफ अपनी तरफदारी कर दी थी। जितने में लोगों की 2-2 शादियां हो जाती हैं, उतने में तो इनका सिर्फ एक शादी का कार्ड छपा है। भाई अमीरों वाला, इकलौती बेटी वाला शादी वाला कार्ड है, तो थोड़ी ना भेजेंगे खाली हाथ कार्ड को। इनके कार्ड के साथ कई गोल्ड एसेसरीज भी साथ चले थे। अरे कार्ड को कंपनी करने और क्या। और जब वेडिंग कार्ड और गोल्ड का मिलन हो जाए तो एक शादी की कार्ड की कीमत तुम क्या जानो चुन्नू बाबू, 3 लाख। अब 3 लाख, इतने में तो मैं खुद 3-3 शादियां कर दूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चल झूठा। और जब शादी का कार्ड इतना महंगा है तो पूरे शादी का बजट कितना होगा? मुकेश भाई सुन रहे, क्योंकि सुन के मर जाएगा तू। बोलना बोलना, अपनी ऑडियंस को मांगता है इसका जवाब। मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो सुन, 724 करोड़ खर्च किया मैं अपनी डिग्री की शादी में। 724 करोड़ क्या? 724 करोड़। धीरू भाई अंबानी स्वर्ग से बोलेंगे कि ढीकरा ती खाली एक लगन ना पचाड़ 8 लो खर्च करियो। अब क्या मैं स्वर्ग से नीचे आके तुझे पैसे कैसे खर्च करना है वो सिखाऊं? खैर छोड़ो, ये सुनो, ईशा अंबानी की शादी का लहंगा पूरे 90 करोड़ का था। और होगा भी क्यों नहीं जब ड्रेस पूरे हीरे जवाहरात से भरा हो। इनफैक्ट बियॉन्स खुद इसकी शादी में 4 चांद लगाने आ गई थी और ले गई थी अपने साथ लगभग 30 करोड़ रुपए। और फिर भी अंबानी के लिए ये खर्चा कोई खर्चा नहीं था। इस हाई प्रोफाइल शादी में खाना तो 5 स्टार होटल के जैसा था ही, पर शायद आप बिलीव न कर पाओ, बट जिस थाली में वो खा रहे थे वो थाली खुद अंबानियों ने इस खास ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए बनवाई थी। थाली से कटोरा, कटोरे से चम्मच, सब कस्टम मेड कटलरी आइटम्स थे। और इतना सब देखने के बाद तो इसमें कोई शक नहीं कि क्यों अंबानी पीरामल वेडिंग ने वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग्स में जाकर अपनी जगह बना ली। सजना संवरना, हर औरत का ख्वाब होता है सजना संवरना। सजना है मुझे सजना के लिए। पर अमीर पति की अमीर बीवी का सजना संवरना आता है एक शाइनी प्राइसिंग टैग के साथ। नीता अंबानी दुनिया की सबसे महंगी हैंडबैग्स में से एक को तो हमेशा अपने हाथों में टांग कर चलती हैं। गौर से देखिए, यही है वो हमीज का हैंडबैग, जिसकी कीमत पूरे 2.6 करोड़ रुपीस है। और तो और इस बैग में थोड़े हीरे भी इधर उधर लगे हुए हैं। मतलब इनके एक हाथ में ही करोड़ों का माल लटक कर चलता है। और एक क्या, इनके पास तो हर दिन नए आउटफिट्स के साथ ऐसे ही मैचिंग हैंडबैग्स होंगे। फ्रेंड्स, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक आउटफिट को बार बार नहीं पहनते, वैसे ही हमारी नीता अंबानी कपड़े तो क्या, जूतों को भी बार बार नहीं पहनती। एक बार जो इन्होंने जूते पहन लिए, वो दोबारा कभी भी इनकी मुलायम एड़ियों को वापस महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीधा जाते हैं कबाड़ में। नीता अंबानी के पास जितने भी जूते हैं वो बिल्कुल उनकी लग्जरी कार्स की तरह लग्जरी शू ब्रांड्स के होते हैं। वो जिम्मी शू, मार्लिन गार्सिया शूज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते ही पहनती हैं, जिसकी कीमत की शुरुआत ही सिर्फ लाखों रुपए से होती है। अब फ्रेंड्स, हैंडबैग्स और लहंगे में हीरे जवाहरात समझ में आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी लिपस्टिक में हीरे को देखा है? नहीं देखा तो अभी देख लो। ऐसे हीरे मोती से सजे होते हैं इनके लिपस्टिक के कवर।
40 लाख का लिपस्टिक मिसेज अंबानी रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने होठों पर चिपकाती हैं। अब मैडम लोग का क्या है ना कि किधर भी शीशा देखकर लिपस्टिक का फाइनल टच मारती हैं। तो जब लिपस्टिक बाहर निकालें तो महंगे ब्रांड का तो होना ही चाहिए, और ऊपर से अगर डायमंड्स लग जाएं तो बात ही क्या है, बाजू वाली लेडीज जलन से लाल हो जाएंगी और मिशन अकम्प्लिश्ड। चाय का कप अमीर लोग का अलग ही शो ऑफ करने का लेवल होता है। ऐसी कोई चीज नहीं जहां ये बेफिजूली का खर्चा ना करें। एक चाय की प्याली पीने के लिए भी इनको सोना चाहिए। सोना, हाँ असली को, वो भी चाय के कप में। इनका बस चले तो ये गोल्ड को भी गला कर पी ले। मतलब कसम से फ्रेंड्स, जब पति के पास करोड़ों रुपए फ्री में पड़े हों तो लाख 2 लाख है वही खर्च करने में की फर्क पैदा है। नीता अंबानी को चाय पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ जापान के सबसे पुराने क्रॉकरी ब्रांड नॉरिटेक के गोल्ड और प्लेटिनम के बने कप्स ही चाहिए। और अगर आप चाय पीते पीते इस वीडियो को देख रहे हो तो सावधान, इस एक कप की कीमत सुनकर आपके हाथ कप कमाने लग जाएंगे और चाय के साथ साथ कप भी नीचे गिरकर फूट जाएगा। इस छोटे से एक कप की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए। 3 लाख। और नीता जी के पास एक कप तो क्या, पूरा का पूरा टी सेट है जिसकी कीमत पूरे 1.5 करोड़ है। भाई वड्डे लोग, वड्डे वड्डे कप्स और वड्डी वड्डी बातें। सर्वेंट की सैलरी, नौकरों की सैलरी। मुकेश अंबानी के 27 माले के एंटेलिया घर में सिर्फ 6 लोगों की अंबानी फैमिली निवास नहीं करती। यहाँ कम से कम 600 नौकर चाकर भी साथ में रहते हैं। यानी इतना बड़ा दिल और साथ में वड्डा वड्डा पगार भी, क्योंकि यहाँ के साफ सफाई एम्प्लॉइज से लेकर कुक की सैलरी सबकी शुरुआत ही लाखों रुपए से होती है। इनफैक्ट यहाँ हर एक एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम 2 लाख पर मंथ होती है। इतना तो पगार पीएम नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिलता जितना कि इन एक्सट्रीमली लकी एम्प्लॉइज को मिलता है। इनफैक्ट सारे एम्प्लॉइज के बच्चों को भी अपना मोटा भाई एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। 2 एम्प्लॉइज के तो बच्चे यूएस में जाकर पढ़ रहे हैं, सब अंबानी भाई की कृपा से। और इधर अपन साला एंट्रेंस एग्जाम देते देते थक गया। जनरल कैटेगरी की तो जैसे सी काटनी है सबको। भाई मैं तो बस यही कहूंगा कि लाइफ हो तो अंबानी जैसी हो, जी फाड़ कर कमाओ और हम जैसे गरीबों में बांटो। आफ्टर ऑल अंबानियों के दान के किस्से तो हर जगह मशहूर हैं। देश में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना आए, अंबानियों की चैरिटी आ जाएगी। पर अब एक चैरिटी की चीज जो आप बैठे बिठाए मुफ्त में कर सकते हैं, वो है कि जाओ वीडियो के नीचे जाके लाइक का बटन दबाओ। अरे भाई, हम जैसे मेहनती लोगों का कुछ तो भला होगा। अगर आपको अंबानी फैमिली के खर्चों के बारे में और कुछ पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।